गुड इवनिंग टीम। आज के इस जूम वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज है डे 2, डीप प्रोडक्ट नॉलेज। जैसे कि हम सबको पता है, मैंने कल भी बताया था कि प्रोडक्ट नॉलेज इज द मस्ट बी। प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो बेस है बिजनेस करने का, जो हम एक मिशन लेकर चल रहे हैं, ओके, तो उसका एक बेस जो है, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, जब प्रोडक्ट सेल्स की बात आती है तो जब भी कुछ चीज अगर हमको सेल करनी होती है तो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी होना बहुत 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 जरूरी होता है। ओके, तो चलिए डे 2 से आज शुरुआत करते हैं। कल हमने पूरा वेट लॉस, जो हमारी मेन हीरो प्रोडक्ट थी वेट लॉस, उसके बारे में हमने जानकारी दी थी, जो एकदम हाई टिकट सेलिंग कहलाती है। और उसके बारे में मैंने आपको, उसके साथ साथ सेल्स के बारे में जो भी ऑब्जेक्शन उसमें आते हैं, वो सारा कुछ कल को मैंने आपको सिखा दिया था। ओके, तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारी दूसरे नंबर की जो प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिख रही है? ओके, तो हमारी जो दूसरे नंबर की जो प्रोडक्ट है वो है डायबिटीज। ठीक है, तो आज हमको 4 से 5 प्रोडक्ट समझनी है, तो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट बेचने के पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है। और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत सेल्स की टेक्निक्स भी मैं आपको समझाऊंगी, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं वो भी मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगी। ओके, तो डायबिटीज, अभी डायबिटीज जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो फैल चुका है ओबेसिटी के बाद। और पूरे भारत में इसके बहुत सारे पेशेंट हैं, कस्टमर हैं, जो दर्दी बोलते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा पूरे भारत में से कहाँ पे है डायबिटीज के पेशेंट? पंजाब और गुजरात में सबसे ज्यादा मीठा खाने वाले लोग यहाँ पे हैं। तो गुजरात में, तो अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी बहुत ज्यादा इसके जो है पेशेंट हैं, अभी कुछ टाइम से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डायबिटीज एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाले होते हैं वो है दो टाइप, 2 टाइप ऑफ डायबिटीज। ओके, तो टाइप 1 क्या होता है और उसमें हमारा रिजल्ट क्या है और किस तरह से दे सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज है। इसमें शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। यह ज्यादातर बचपन या युवा में होती है। ऐसे लोगों को इंसुलिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जैसे आपने सुना होगा कहीं पे कि बचपन से उसको डायबिटीज डिटेक्ट हो गया। उसको बोलते हैं टाइप 1, जो जन्मजात होता है। ठीक है, उनकी शरीर की जो इम्यून सिस्टम गलती से पेनक्रियास की कोशिकाओं पर हमला करती है। इसके सिम्टम्स क्या है? बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, वजन कम होना, थकान महसूस होना। ठीक है, कभी कभी बचपन से या जन्मजात ही ये डायबिटीज टाइप 1 आ जाती है। उसमें शरीर जो पेनक्रियास होता है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है, जिससे क्या होता है कि उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसमें अपना जो प्रोडक्ट है वो हम दे सकते हैं, लेकिन उसका जो इंसुलिन है वो लॉन्ग टर्म के बाद जो है धीरे 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 करके हमने ऐसे रिजल्ट लिए हुए हैं कि जिसमें टाइप 1 डायबिटीज को भी रिजल्ट मतलब मिला है पेशेंट को, लेकिन उसके लिए समय लगता है। तुरंत हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। हो सकता है 3 महीने लगे, 5 महीने लगे, 1 साल लगेगा, 2 साल भी लगेगा उसको इंसुलिन धीरे 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 पेनक्रियास को एक्टिव करने के लिए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जहां पे पूरे लाइफ टाइम अगर इंजेक्शन ही लेना है, और हमको सबको पता है कि इंसुलिन इंजेक्शन लेने से, बाहर से लेने से उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी हद तक होते हैं। अगर आप गूगल में भी सर्च कर लो इसके जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो, तो बेटर है कि इसको धीरे 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 पेशेंट को क्या है कि आयुर्वेदिक पे कन्वर्ट किया जाए, जिससे क्या होगा कि उसके जो लाइफ टाइम जो प्रॉब्लम होने वाली होती है बॉडी के अंदर, वो धीरे 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 उसको कम होती जाती है। तो वो एक अच्छी लाइफस्टाइल, वो एक अच्छा जीवन जो है वो बिता सकता है। तो उसको कन्विंस ही भी इसी तरह से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको फायदा है। टाइप 1 डायबिटीज का तो क्या होता है, उनका जो माइंड सेट रहता है कि भाई पूरी लाइफ हमको इंजेक्शन लेना ही है। तो उसको आप ऑप्शन दीजिए कि अगर आपको थोड़े ही सालों में अगर इंसुलिन छूट जाता है तो क्या आप लेना पसंद करेंगे? तो बिल्कुल वो मानेंगे, 100% मानेंगे। ठीक है, इंसुलिन से तो बेहतर ही है जो अपना आयुर्वेदिक है वो।
तो हमारी प्रोडक्ट्स है उसको धीरे धीरे जो उसका पेनक्रियाज है वो एक्टिव होता है और उसको इंसुलिन, लेकिन इसमें कभी भी हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेना बंद नहीं करना होगा। एक बात ध्यान से समझ, और पूरे भारत में से 2% केसेस है टाइप 1 के, 98% जो होते हैं वो केस है टाइप 2 के। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज कैसे होती है? ओके, वो समझते हैं कि इसमें शरीर इंसुलिन बनाता तो है लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। यह सबसे आम प्रकार की डायबिटीज है, ज्यादातर बड़ों में होती है और अब बच्चों में भी दिखने लगी है। हाँ, ये बात अलग है कि पता है बाद में जब 40 या 50 साल की एज के बाद ये जब डायबिटीज होती है, टाइप 2 जो कॉमन है, जो सबको मतलब 98% जितने भी डायबिटिक पेशेंट है उसमें से 98% जो पेशेंट है उसको टाइप 2 डायबिटीज है, जो लाइफस्टाइल की वजह से होती है। इसे लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन से। ओके, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं मेडिसिन लेते हैं रेगुलर बेस पे, और हम सबको पता है, आप गूगल सर्च कर लेना, उसके कहीं ना कुछ शायद साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो पेशेंट को हमको इस तरह से उसको कन्विंस करना है कि आप हमारी अगर प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो विद इन कुछ मंथ में आपकी जो अभी मेडिसिन चल रही है वो धीरे 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 उसका डोज कम हो जाएगा, और आपका जो शुगर है वो भी धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगा और नॉर्मल रेंज पे आना शुरू हो जाएगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि हमारा शुगर नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो 90 से लेकर 120 तक जो होता है शुगर लेवल, ठीक है, हम जब शुगर नापते हैं तो शुगर लेवल एक होता है हमारा, तो हमारा शुगर लेवल जो होता है नॉर्मल पर्सन का जिसको डायबिटीज नहीं है उसका 90 से लेकर 120 तक होना चाहिए। और जब ये 120 से बढ़ने लगे, जनरली 150 तक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि खाना खाने के बाद जब अपनी बॉडी में शुगर आती है तो शुगर में क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं तो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर होती है। तो उससे कभी कभार क्या होता है कि खाना खाने के बाद अगर तुरंत हम लोग नॉर्मल पर्सन भी अगर चेक करते हैं तो हमारा भी शुगर जो है वो 150 तक जा सकता है। इट इज नॉर्मल। लेकिन अभी WHO ने एक अनाउंसमेंट किया है वर्ल्ड वाइड, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कि 150 जिसका डायबिटीज आता है वो शुगर, वो डायबिटीज के बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, और 150 से अगर ज्यादा होता है तो वो डायबिटीज में गिना जाता है। तो जब डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसका कभी कभी 200 होता है, 250 होता है, 300 होता है, नॉर्मल रूटीन मेडिसिन लेने से भी जो होता है वो कंट्रोल में हो सकता है लेकिन नॉर्मल रेंज पे नहीं आ सकता। ओके, जस्ट 1 मिनट। क्या होता है कि हमको पेशेंट को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ओके, कि आप अभी देखो मेडिसिन तो ले ही रहे हो, ठीक है, तो क्या उसको उससे आपका कंट्रोल में आ गया, मतलब नॉर्मल रेंज पे आ गया? मेडिसिन सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होती है कि उसका बढ़े नहीं एक लेवल से, मतलब जैसे किसी का अगर 300 रूटीन रह रहा है तो 400 तक ना जाए, उसके लिए डॉक्टर जो है वो मेडिसिन, और वो जरूरी भी है, देखो हर ड्रग का एक डोज होता है और उसके बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि और कुछ उसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन उसको दे रहे हैं कि अगर आपको डायबिटीज, जो हमारे प्रोडक्ट अगर आप स्टार्ट करते हो तो जो आपका शुगर लेवल जो है, जो अब तक आपका मेडिसिन लेने के बाद भी 250, 300, 250, 300, 400 तक रह रहा था, वो शुगर लेवल धीरे 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 करके नॉर्मल रेंज पर आ सकता है। हमने ऐसे भी पेशेंट्स के रिजल्ट लिए हुए हैं कि जिसका हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, और हम विद प्रूफ ही करवाते हैं, हम पहले डायबिटीज चेक करते हैं, उसका फोटो खींचते हैं और उसके हर महीने हम लोग चेक करते हैं उसको कि कितना नीचे आया, कितना नीचे आया, आपको फील क्या होता है, पेशेंट को क्या फील होता है। तो हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंटों के रिजल्ट लिए हुए हैं कि जिसका विद इन 3 मंथ में जो शुगर लेवल जो है वो 300 से घटकर 200 पे आ गया, 150 पे आ गया। हमने तो ऐसे भी पेशेंट देखे इस जिसका एक एक महीने के अंदर अंदर जो है वो 200 के अंदर आ चुका है, 150 के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो हमने ऐसे रिजल्ट लिए हुए हैं। दूसरा हमारा जो ये है कि हमारी प्रोडक्ट लेने से जो है उसको साइड इफेक्ट जो होती है वो नहीं होती है, क्योंकि आयुर्वेदिक है। जब हमारी प्रोडक्ट आपके शरीर में मतलब जो है वर्क करना स्टार्ट करेगी, तब जाके आपके जो मेडिसिन के जो डोज है वो भी धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखनी है कि हम डॉक्टर्स नहीं हैं। हमको डायरेक्टली उसको बंद नहीं करवानी है। कोई भी जो मेडिसिन, जो मेटफॉर्मिन या वगैरह कुछ भी, वो इंसुलिन लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, हमको कुछ भी डायरेक्ट बंद नहीं करवाना है यहाँ पे। आप उसको ये बोलिए कि आप ये मेडिसिन स्टार्ट रखिए, अपने रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप करवाते रहिए। ठीक है, डॉक्टर खुद आपको बोलेंगे कि अभी ये मेडिसिन कम कर दो, ये मेडिसिन कम कर दो, जो भी वो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं अपनी। ठीक है, तो हमको नहीं बंद करवानी है, क्योंकि हमको ड्रग, जो एलोपैथी ड्रग होता है उसके बारे में हमको कुछ नॉलेज नहीं है, उसके बॉडी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो उनके डॉक्टर को पता है। तो हमको तो सिर्फ ये प्रोडक्ट्स ही देनी है और उसके फायदे समझाने हैं कि भाई लाइफ टाइम वो दवाई लेनी है, बेटर है कि ये ले। और इसका जादू ऐसा है, हमारे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है कि जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स देने के बाद धीरे धीरे वो मेडिसिन तो बंद हो ही गई है, लेकिन 1 से 2 साल में हमारी मेडिसिन भी बंद करी है और अभी एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिसको डायबिटीज थी। अब ये तो एकदम मैजिकल जैसा है, समझो कि आज 1 से 2 साल के बाद वो हमारी भी अगर मेडिसिन मतलब उससे छूट जाती है उसको, तो सबसे अच्छा रिजल्ट यही है उसके लिए। लेकिन जो मेडिसिन छोड़ते हैं, जो हमारी जो प्रोडक्ट है, उसको अगर छोड़ना है तो भी उसको डिक्रीजिंग कोर्स में ही छोड़ना है, एक साथ नहीं छोड़ना है, एक एक्सपेरिमेंटल छोड़ना है कि भाई आपको कितना रह रहा है। अगर आप मेडिसिन अपनी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो 1 साल में 2 साल में, तो कैसा लग रहा है आपको, कितना शुगर लेवल हो रहा है, ये सब कुछ चेक करने के बाद ही धीरे 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 करके हमारी प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली वो छोड़ सकता है। लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हर एक बॉडी के अलग अलग, मतलब हर एक के प्रकृति के हिसाब से ये सेट होता है। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा डायबिटिक पेशेंट के लिए यही है कि जो अभी वो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हम नहीं बोल रहे, ये गूगल बोल रहा है कि आप खाली उस मेडिसिन का फोटो खींचिए, गूगल में डालिए, खाली उसके साइड इफेक्ट जो है वो खाली सर्च कर लीजिए। तो इससे बेहतर तो आप आयुर्वेदिक पे आ जाइए। और वैसे भी कोरोना के बाद अभी सबको ज्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आयुर्वेदिक क्या है, हमारे लिए नेचुरल क्या है, सब लोग समझ ही जाते हैं। सिर्फ हमको एक अच्छी चीज जो है वो उस तक पहुंचानी है, दैट्स इट। ओके, तो जब भी पेशेंट को कन्विंस करने के लिए, देखो सबसे पहले तो उसको जब भी किसी को अगर डायबिटीज की प्रोडक्ट दो तो शुगर लेवल चेक करके ही दे। ठीक है, डॉक्टर मॉर्फिन का एक डब्बा आता है जिससे डायबिटीज चेक हो सबके, मतलब जिसके घर पे डायबिटिक पेशेंट है उसके घर पे होता ही है, अगर उसके घर पे है तो उससे चेक कराए, लेकिन अपने पास रखिए, क्योंकि वो सिर्फ 800 रुपए से 1000 रुपए का आता है। तो उसके साथ आपको अपने साथ कैरी करिए, क्योंकि डायबिटीज जब आप अपने से चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि महीने 2 महीने में रिजल्ट क्या है, तो पेशेंट झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो अपने पास अगर प्रूफ होता है तो हमको भी पता चलता है, हमको कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसको डायबिटीज चेक करके उसका फोटो खींच के बिफोर आफ्टर फोटो बनाएं। उसके बाद आप डायबिटीज का रिपोर्ट भी करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन चेक करने के बाद ही देना है, ताकि हमको हमारे कॉन्फिडेंस के लिए पता चले कि रिजल्ट उसको कैसा आया है। ओके, और तीसरे टाइप की जो डायबिटीज होती है, जो रेयर देखने मिलती है, वो है गर्भावस्था डायबिटीज। ठीक है, यह गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान होती है, बच्चे के जन्म के बाद अक्सर ठीक हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि बाद में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा देती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति, जो लेडी होती है, उसको अगर ये डायबिटीज होती है तो वो ठीक हो ही जाती है। कभी कभार किसी केस में हो जाती है, कभी कभी किसी केस में टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में भी हमारी प्रोडक्ट जो है वो 100% वर्क करती है। ठीक है, तो उसके सिम्टम्स आप सबको पता है, मतलब ज्यादा भूख लगती है, शरीर दुखने लगता है, भूख को, हंगर को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या हाथ पैर जो होते हैं वो जलने लगते हैं, दिमाग थोड़ा सा मतलब ऐसा चिड़चिड़ा जैसा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं वो डायबिटीज की वजह से। और सबसे बड़ा और गंदा सिम्टम अगर मैं बोलूँ तो है अपनी हड्डियां गलने लगना। डायबिटीज एक उदय जैसा है। ठीक है, अपनी हड्डियां जिसको भी होता है ना, उसकी हड्डियां धीरे 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 गलनी स्टार्ट हो जाती है, भले ही वो कितने भी मेडिसिन ले। तो ये हमको लगता है, लेकिन बहुत ही डेंजरस बीमारी है ये, जो हमारे शरीर को अंदर से खा रही है। तो पेशेंट को अभी तक, बहुत सारे जो लोग होते हैं उसको ये मालूम ही नहीं है कि ये कितनी गंभीर बीमारी है। तो उसको हमको समझाना ही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कर्म है कि उसको समझाओ कि ये जो बीमारी, अगर आपने इसको कंट्रोल में नहीं किया, अगर एक घड़ी आपका 300 रह रही है, तो ये आपके शरीर को अंदर से खा रही है। इसको धीरे धीरे आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, जो नॉर्मल मेडिसिन से शायद पॉसिबल ना हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि किसी को भी कंट्रोल में नहीं आए, लेकिन ज्यादातर हमने जो केसेस देखे हैं उसमें
ज्यादातर लोगों को कंट्रोल में नहीं आती है। जब कंट्रोल में डायबिटीज नहीं आती है तो धीरे धीरे उसकी जो हड्डियां जो होती है वो गलने लगती है, शरीर अंदर से मतलब खा जाती है, एक उदय की तरह होती है। ठीक है। तो शुगर लेवल जो होता है वो कंट्रोल में लाना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो उसको थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा ताकि उसको नॉलेज आए और वो हमारी प्रोडक्ट जो आयुर्वेदिक पे शिफ्ट होने के लिए रेडी हो जाए। मैं आप सबको एक अच्छी बढ़िया एक बात बोलूं कि डायबिटिक पेशेंट को आपने एक बार हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट करवा दी तो ये आपके लिए रॉयल्टी साबित हो सकती है, क्योंकि वो पेशेंट आपके पास से 2 साल तक कंटिन्यूस हमारी प्रोडक्ट लेता रहेगा। हमारे एक डॉक्टर अतुल गांधी सर हैं जो चांदखेड़ा में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने अभी तक 500 से ज्यादा लोगों को जो है वो डायबिटीज कंट्रोल करवाई है हमारी प्रोडक्ट से, और हैप्पीली सेटिस्फाइड। उसमें से भी बहुत सारे से पेशेंट हैं जिन्होंने जो लोग अभी हमारी प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहे हैं, 2-2 साल में वो लोग एक कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उनको उनके लिए एक बड़ी रॉयल्टी क्या है अभी, कि जो भी पेशेंट हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं वो हर महीने कंटिन्यू उनके पास से परचेस करते जा रहे हैं। तो बाद में नई मेहनत करने की भी जरूरत नहीं रहती, नए नए पेशेंट लेते जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू करते जाए तो उनका जो ऑर्डर है वो फिक्स हो गया है। तो ये भी एक रॉयल्टी बेस्ड सेलिंग है आपके लिए। ओके। और इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मैंने बताया कि जो डायबिटीज के न्यूरोपैथी सिम्टम्स है, हाथ पैर की जलन को कम करने में मदद करता है, अनियंत्रित शुगर रेगुलर करता है, नई स्फूर्ति का एहसास दिलाता है। ये सबसे अच्छा चीज ये है कि उसको एनर्जी का मतलब जो है वो एहसास दिलाता है, और लिवर किडनी ब्रेन आंखों में होने वाले नुकसान को भी रोकने में मदद करता है। ओके। और इसके जो डोज है वो आप लिख लीजिए खास ध्यान से, कि जो डायबिटीज पाउडर जो है, ठीक है, डीएम फ्री पाउडर, अभी जिस उसका नाम हो गया मिस्टीना। ओके, मिस्टीना पाउडर एंड मिस्टीना कैप्सूल। तो मिस्टीना पाउडर जो है वो रात को सोते समय आधे ग्लास पानी में 1 चम्मच भिगो देना है। ओके। और उसको ढक के रख देना है, सुबह कुछ भी खाए बिना उठने के तुरंत बाद वो ग्लास में पानी छानना नहीं है, डायरेक्ट ही पी जाना है। ठीक है। और उसके आधे घंटे बाद ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद दोपहर के लंच के बाद एक कैप्सूल, और रात को डिनर के बाद एक कैप्सूल लेनी है। ठीक है। अगर शुगर लेवल 250 से ज्यादा है तो 1 से 2 महीने तक जो पाउडर है वो 2 टाइम लेना है उसको, मतलब रात को भिगा के सुबह, और सेम सुबह को भिगा के रात को खाना खाने से पहले लेना है। जैसे उसका शुगर जो लेवल है वो 200 से अंदर आ जाए उसके बाद वो एक टाइम पाउडर कर सकता है। ठीक है। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि उसको पाउडर 2 टाइम करवाइए, क्योंकि कैप्सूल से ज्यादा पावरफुल पाउडर है, क्योंकि उसमें ज्यादा औषधियां उसके पेट में जा रही है, तो उसको उससे रिजल्ट काफी अच्छा मिला है। दूसरा, उसको डाइट में सबको पता है भी मीठा मीठा वगैरह सब बंद करवाना है। थोड़ी सी हर रोज 10 से 15 मिनट को वॉकिंग करवानी है, मतलब कंटिन्यूस उसको बैठना नहीं है। ये सारी जो चीजें उसको आप टिप दे सकते हो। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप चैट जीपीटी में या गूगल में सर्च करके डायबिटीज में क्या क्या ध्यान रख सकते हैं वो भी आप सर्च करके पेशेंट को जो है वो एक गिफ्ट के तौर पे उसको पूरा एक एडवाइस पेपर जो है वो आप दे सकते हो, कि जिससे पेशेंट को अच्छा भी लगेगा थोड़ा। ओके। तो ये हो गया अपना डायबिटीज का। अब आता है किडनी स्टोन। ठीक है। तो किडनी स्टोन सबको पता है कि भाई पथरी जो होती है वो किडनी यूरेथ्रा में, तो शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। ठीक है। तो डिहाइड्रेशन से भी जब आप कम पानी पीते हैं तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है, इससे कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड आदि तत्व घुल नहीं पाते और आपस में चिपक जाते हैं। धीरे धीरे ये छोटे कण पत्थर का रूप ले लेते हैं, पेशाब में ज्यादा कैल्शियम या ऑक्सलेट होना। ये पथरी हमारे शरीर में कैसे बनती है उसके बारे में मैंने बताया है, सारे पेशेंट को इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। ओके। अगर शरीर में कैल्शियम या ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा हो तो ये मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं। सबसे आम प्रकार यूरिक एसिड बनना, बहुत ज्यादा नॉनवेज दालें बियर या शक्कर युक्त ड्रिंक लेने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इससे यूरिक एसिड स्टोन बनता है। इन्फेक्शन, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन, यूटीआई से भी स्टोन बन सकते हैं, जेनेटिक कारण से भी बन सकते हैं। ओके। अगर परिवार में किसी को पथरी रही है तो जोखिम बढ़ जाता है। ओके। उसके लक्षण क्या है, पीठ या पेट के एक तरफ तेज दर्द होना, जो भी सबको पता है, मतलब किडनी स्टोन के क्या लक्षण है, सिर्फ एक ग्लांस में आपको बता रही हूँ। पेशाब में जलन या दर्द, खून आना पेशाब में, बार बार पेशाब आना, उल्टी या मतली। ओके। तो उसका इलाज क्या है, तो इलाज है कैल्यूनिल पाउडर एंड कैप्सूल फॉर किडनी स्टोन और यूरेथ्रा स्टोन। अब हमारी जो प्रोडक्ट है वो टोटली प्योरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ओके। जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब जनरली पेशेंट बाहर जब मार्केट में जाते हैं, देखो हमारे कंपनी का एक ही मिशन है
कि महंगे महंगे ऑपरेशन बचाना और लोगों को कम दाम में घर घर बैठ के उनका स्वास्थ्य सुधारना, जो बीमारी से वो लोग पीड़ा में है उसको ठीक करना। ठीक है, तो उसी मिशन से हमने ये प्रोडक्ट कंपनी ने जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिसका काम ही यही है कि अगर किडनी स्टोन का ऑपरेशन अगर आप बाहर करवाने जाते हैं तो उसका जो अमाउंट रहता है वो कम से कम 50,000 से लाख रुपए रहता है। तो पेशेंट को आप इस तरह से कन्विंस कीजिए कि देखो, जब भी ऑपरेशन होता है तो वो लोग लेजर से वो स्टोन तोड़ते तो है, उसके बड़े बड़े जो कण होते हैं वो निकाल भी लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो रज कण होते हैं वो रह जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वही रज कण से दोबारा पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी किसी को होते हैं, नहीं होते हैं, 50-50 है, वो बोल नहीं सकते कि उसके शरीर की तासीर क्या है। ठीक है, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो किडनी स्टोन को तोड़ती तो है अंदर से, लेकिन धीरे धीरे पेशाब के रूप से जो छोटे छोटे कण, जब क्योंकि कोई पत्थर टूटता है तो उसके छोटे छोटे रज कण भी आसपास फैला जाते हैं, हम सबको पता है। ठीक है, तो वो रज कण जो है वो भी धीरे धीरे करके हमारी प्रोडक्ट से बाहर निकल जाता है, आपकी जो किडनी होती है तो उसको साफ करती है। ठीक है, इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करती हूँ और आप लोगों को भी बोलती हूँ कि किसी भी पथरी वाले पेशेंट को अगर आप प्रोडक्ट देते हो तो उसको बोलिए कि जब भी पथरी निकल जाए उसके बाद भी 1 महीना कंटिन्यू हमारी प्रोडक्ट रखें, खाना स्टार्ट रखें। क्यों? क्योंकि किडनी को अंदर से साफ करने का काम भी हमारी ही प्रोडक्ट करेगी, जिससे फायदा ये होगा कि अगली बार हो सकता है कि 90% चांसेस जो है वो कम हो जाए, दोबारा पथरी रीजनरेट हो जाए। ठीक है, 90%, नॉट 100%, बट 90%। कभी कभी किसी किसी केस में हो भी जाता है, लेकिन 90% जो परसेंटेज है वो घट जाता है अगर आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का, हमारी प्रोडक्ट का अगर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या पिता से की पथरी निकलती है, तो नो, हम कभी भी गलत सेलिंग नहीं करते हैं पैसा कमाने के लिए, हम एकदम परफेक्ट सेलिंग करते हैं जिसमें हमारी प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है। और हमारी प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो सिर्फ किडनी स्टोन और यूरेथ्रा स्टोन में ही काम आता है, तो आप उसमें बिंदास दीजिए। वैसे भी जो पिता से जो गॉल ब्लेडर होता है उसका जो बहुत रेयर लोगों को ये चीज होती है, तो उसका मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इलाज है, शायद हो सकता है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट में जो है वो किडनी स्टोन और उसके जो मूत्राशय में जो स्टोन रहता है, नली में फंस जाता है, वो स्टोन निकालने में 100% जो है वो लागू होता है। और हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना बढ़िया है कि 2 महीने से ज्यादा किसी को लेने की जरूरत नहीं पड़ती, 12-15 mm तक का जो स्टोन होता है वो निकल जाता है इससे। ठीक है, हाँ, उससे बड़ा स्टोन हो तो थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, और काफी इमरजेंसी हो, बड़ा स्टोन हो गया हो, तो हमको रिस्क नहीं लेना, 18-20 mm के ऊपर हो तो बोलो ऑपरेशन करवा लो, क्योंकि उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पेशेंट को ये भी बताइए कि अगर किडनी स्टोन आपके शरीर में लंबे समय तक रहा तो किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, गूगल बोल रहा है, जो असली रिसर्च जो होता है वो बोल रहा है। तो थोड़ा सा हमको ये भी पता होना चाहिए ताकि हम पेशेंट को बता सके, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, उसको लगता है ठीक है छोटा सा स्टोन है क्या ही कर लेगा हमारी किडनी के लिए, लेकिन वो धीरे 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 करके उसकी साइज भी बड़ी होती है। और आप लीटे मत कीजिए। ठीक है, यही जो स्क्रीन शेयर है उस पे ही फोकस कीजिए, घुमाइए मत, जो भी है वीवो फोन जिसका भी है। ठीक है, तो जो है वो उसकी किडनी में धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और एक टाइम पे किडनी फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके बाद डोजेस। डोज क्या होता है कि पथरी का पाउडर और पथरी का जो कैप्सूल होता है वो 2 टाइम लंच और डिनर के बाद 1 चम्मच पाउडर और 1 कैप्सूल लेनी है पानी के साथ। ठीक है, 2 टाइम उसको लेना है। और इसके साथ डाइट का खास ध्यान रखना है कि जिस भी खाने की चीज में बीज हो, मतलब जो बिया, जैसे टमाटर में बीज होते हैं, ककड़ी में बीज होते हैं, भिंडी में होते हैं, ये सारी चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा बीज वाली चीजें खाएंगे, अंदर जो बिया होते हैं ना बीज, उतनी ज्यादा उसको किडनी स्टोन बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, पानी बहुत पीना है, जो प्रवाही चीज हो, जूस होता है, मतलब जो लिक्विड चीज होती है उसको सबसे ज्यादा पीना है। पानी कम नहीं पीना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना पानी उसको पिलाना है। ठीक है, कम से कम उसको 2.5 से लेकर 3 लीटर तक पानी तो पीना ही है पूरे दिन में। छाछ पीनी है, नींबू पानी पी सकते हैं। इससे क्या होता है, धीरे 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 जो होती है वो पथरी जो होती है वो अपनी प्रोडक्ट के साथ डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं पाइल्स के लिए। तो पाइल्स यानी कि ये जो ऐसा मतलब डिसीज है जो कहाँ भी नहीं जा सकता, रहा भी नहीं जा सकता। और बवासीर के लिए स्पेशल जो है वो हमारा है पाइलबो वटी एंड कैप्सूल,
जो उसको जड़ा मूल से जो राहत देता है। अभी हमको ये समझने की जरूरत है कि पाइल्स होता क्यों है और कितने प्रकार के होते हैं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जब आप पेशेंट को कंसल्ट करते हैं, कंसल्टिंग समझते हो ना, कंसल्टिंग करते हैं, तब आपको ये नॉलेज जो है वो काम आएगी। देखो पाइल्स सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं वो समझ लीजिए, और क्यों होते हैं वो भी समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल पाइल्स होते हैं, ये एनस के अंदर होते हैं और बाहर से दिखाई नहीं देते। इनमें दर्द कम होता है लेकिन खून निकलना आम बात है। ओके, और इसके जो सिम्टम्स है वो है मल त्याग के समय खून आना, फिर गुदा में भारीपन या असहजता महसूस होना, मल त्याग के बाद कुछ बाहर निकलना जो बाद में अंदर चला जाता है। ये इंटरनल पाइल्स है। अब होते हैं एक्सटर्नल पाइल्स जो बाहर होते हैं, ये गुदा के बाहर की त्वचा पर होते हैं। इनमें दर्द, जलन, खुजली और सूजन ज्यादा होती है। लक्षण क्या होते हैं? बैठने में तकलीफ होती है, खुजली या जलन ज्यादा होती है, बाहर गांठ या सूजन महसूस होता है, कभी कभी खून या मवाद आता है। ओके, फिर तीसरे नंबर की जो पाइल्स है वो है थ्रोम्बोस पाइल्स, जिसको थ्रोम्बोस बोलते हैं, गोल गोल होते हैं शेप में। ये एनस के बाहर की त्वचा पर होते हैं। इनमें दर्द, जलन, खुजली और सूजन ज्यादा होती है, सेम ही होते हैं, ब्लड क्लॉट जैसा होता है, खून का जो थक्का जम जाता है ना उस तरह का ये होता है, और बहुत ही दर्दनाक होता है। अचानक सूजन और नीला बैंगनी रंग दिखने लगता है। ठीक है, और जो उसके जो स्टेजेस है, देखो तीन प्रकार के जो पाइल्स है और उसके चार स्टेजेस है हर एक पाइल्स के। पहला स्टेज यानी कि जब भी पाइल्स होना स्टार्ट होता है तो अंदर छोटे गांठ जैसे खून आ सकता है। ग्रेड 2 में क्या होता है, मल त्याग के समय बाहर आते हैं फिर खुद अंदर चले जाते हैं। और ग्रेड 3 में आगे अगर उसने ध्यान नहीं रखा तो ये सारे जो स्टेजेस है ना, तो वो धीरे धीरे उसके मतलब लेवल 4 पे पहुंच जाएगा और बहुत ही दर्दनाक हो जाएगा। बाद में उसको ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है जब भी फाइल्स ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बाहर आने के बाद हाथ से अंदर करने पड़ते हैं और ग्रेड 4 में पूरी तरह बाहर ही रहते हैं, दर्द और सूजन होती है। ठीक है, तो कभी कभार बहुत ही खराब हालत हो जाती है जब स्टेज 4 पे पहुंचते हैं। हमने स्टेज 4 वाले पाइल्स को भी ठीक किया है, लेकिन वो सहन कर पाए तो, बाकी थर्ड स्टेज तक पाइल्स की जो है हमारी प्रोडक्ट्स जो है उसमें रिजल्ट उसको देते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पे ये समझना है कि पाइल्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, उसको जिसको अगर सबसे ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उसको पाइल्स की प्रॉब्लम मतलब रहती है। ओके, उसके बाद ठीक से मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का खराब होना। ओके, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाना, बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं। और हमको हमारा पेट साफ रहना चाहिए। अगर पेट साफ नहीं रहता है, लगातार नहीं रहता है, तो पाइल्स होने की समस्या जो है वो ज्यादातर बढ़ जाती है। अब यहाँ पे पेशेंट को कन्विंस कैसे करें? तो मैं बोलते यार नहीं नहीं यार ये इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। देखो आयुर्वेदिक में एक जमाना था जब लोगों को समय लगता था रिजल्ट आने में, अभी फास्ट आता है। हमारी जो प्रोडक्ट है उसका रिसर्च इस तरह से किया गया है कि जिस भी पेशेंट को आप दोगे उसको रिजल्ट फास्ट आएगा। हमने इसके जो रिजल्ट है वो 10 दिन 15 दिन में ही लेना शुरू हो जाता है। उसको 10-15 दिन में 5% 10% उसको राहत होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि पेशेंट का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एक ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। ओके, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली ऑपरेशन से ज्यादा अच्छी क्यों है? देखो ऑपरेशन तो करवाना ही है, सब लोग करवाते हैं, उसके 30 40 50 हजार आराम से होते हैं। लेकिन ऑपरेशन के बाद जो भयंकर रिस्क से उसकी जो हालत खराब होती है वो बहुत ही खराब होती है। डॉक्टर तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपको उल्टा ही सोना है 15 दिन, आप सीधे नहीं सो सकते, सीधे बैठ नहीं सकते, आप बैठ ही नहीं सकते, इतना ज्यादा भयंकर दर्द होता है। दूसरा, ऑपरेशन में ऊपर से काट के रख देते हैं। ठीक है, जहां पे मतलब जैसे एनस के भाग में, नीचे के भाग में जहां पे पाइल्स होते हैं वहां से ही वो ऑपरेशन होता है, अंदर से तो होता नहीं। लेकिन पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ बाहर की ओर से नहीं, उसका जो जड़ा मूल है वो अंदर से पेट में से है। जब तक उसका पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका हेल्थ नहीं सुधरेगा तब तक उसको पाइल्स हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकते। हमारे आयुर्वेद में हमारी पाइल वो वटी कैप्सूल का तो काम ही है ये कि सबसे पहले उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट डालती है, धीरे धीरे उसको रिपेयर करती है, वहां पे क्लीन करती है, तो धीरे धीरे जो उसके पाइल्स है उसको सुखा देती है और एक टाइम पे पाइल्स जो है उसको क्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारी प्रोडक्ट उस पर वर्क करती है। ओके, तो आप यहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा कंपैरिजन भी करवा सकते हैं।
कि भी क्यों हमारी जो प्रोडक्ट है वो आप एक बार ऑपरेशन से पहले ट्राई कीजिए। हो सकता है ऑपरेशन कराने की जरूरत ही ना पड़े। एक तो उसमें 40-50 हजार रुपए जो है वो डालने हैं, ऊपर से दर्द भी सहन करना है। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट में जो है वो सूजन दर्द जलन को कम करने में भी मदद करता है, साथ में धीरे धीरे करके फाइल्स को भी जड़ा मूल से ठीक करने की कोशिश करता है। और ज्यादातर केस में जो है वो दोबारा होने के चांसेस भी कम कर देता है, क्योंकि उसका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्लियर होने लगता है। तो क्या होता है कि दोबारा पाइल्स होने के चांसेस ज्यादातर होता है वो जो कम हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप उसको ये समझा सकते हो। और इसके जो डोज है वो लिख लीजिए। जो हमारी पाइल वो वटियन कैप्सूल है उसको 3 टाइम लेना है, एक टेबलेट और एक कैप्सूल, एक टेबलेट और एक कैप्सूल। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर लंच के बाद और रात को डिनर के बाद एक एक लेना है। ठीक है, और अब इसमें ध्यान में रखने वाली चीज है, तो सबसे पहले जो है उसको ये बोलना है कि लंबी मुसाफरी जो है उसको नहीं करनी है, लेदर सीट का उपयोग उसको नहीं करना है। ठीक है, और सुबह नहाते टाइम बड़े से जो टब होता है उसमें डेटोल डाल के 10 मिनट तक उसको सेक लेना है अंदर बैठ के। उससे होता है पाइल्स धीरे धीरे अच्छे, मतलब ज्यादातर अच्छे हो जाते हैं। और स्पाइसी जंक फूड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ये सब कुछ उसको अवॉइड करना है। और धीरे धीरे जो होती है लाइफ स्टाइल, उसको शुद्ध सात्विक आहार में जो है वो मतलब उसको कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये उसको मतलब थोड़ी बहुत आप उसको टिप्स दीजिए ताकि वो ध्यान रखे और अगली बार से। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो हमारी है जॉइंट्स पेन के लिए। ओके, जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, गाउट्स, ये सारी जो अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि जोड़ों के दर्द प्रकार जो होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, इन्फेक्शन आर्थराइटिस, इन्फेक्टियस आर्थराइटिस और पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून आर्थराइटिस। उसके उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि घुटना, जो जोड़ों की कार्टिलेज घिस जाने से दर्द और सूजन होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ठीक है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम खुद जोड़ों पर अटैक करता है। गाउट में शरीर में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जम जाते हैं, पैर का अंगूठा टखना दे। ठीक है, इन्फेक्टियस आर्थराइटिस में क्या होता है, बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण से जोड़ों में दर्द होने लगता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस में चोट या एक्सीडेंट के बाद। ठीक है, आपको ये जो नॉलेज है वो आपको होनी बहुत जरूरी है, पेशेंट को सारी नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको तो आप डायरेक्टली जो भी जॉइंट पेन हमारी जो प्रोडक्ट है वो ये सारी चीजों में जो है वो वर्क करती है वो आपको पता होना चाहिए। या गाउट है, आर्थराइटिस है, किसी भी प्रकार की। ठीक है, और ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, शरीर की इम्यून खुद कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो ये जो ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है, गाउट्स है, ठीक है, उन सब में जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो वर्क करती है। ऑलवेज हमको पता है कि जो पेन किलर, पेन वाले जो पेशेंट होते हैं वो स्टीरॉयड लेते हैं और पेन किलर लेते हैं। उससे हम सबको पता है कि पेन किलर की बहुत ही गंभीरता से हमारी जो किडनी और लंग्स होते हैं, हमारी जो ब्रेन होते हैं, हमारी जो लीवर होता है, उन सब पे बहुत ज्यादा जो है वो साइड इफेक्ट्स करती है। ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है, मैं नहीं बोल रही, लेकिन गूगल बोल रहा है कि पेन किलर से किडनी जो है वो फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप लोगों को समझाइए कि लाइफ टाइम पेन किलर खाने से अच्छा है आप आयुर्वेदिक पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपके बॉडी पे। उल्टा ये जो है वो आपका दर्द भी एकदम से धीरे धीरे करके कम कर देगा, गाउट्स भी ठीक कर देगा, आर्थराइटिस जो है वो भी ठीक कर देगा, यूरिक एसिड जो है उसको भी कंट्रोल में कर देगा। देखो, यूरिक एसिड एक बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है। यूरिक एसिड की वजह से जो है वो यूरिन में भी इंफेक्शन हो सकता है, उससे किडनी पे भी बहुत ज्यादा असर हो सकता है। तो ज्यादातर जॉइंट पेन वाले जो लोग होते हैं उसमें ये जो चीज होती है वो देखने को मिलती है। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारी प्रोडक्ट से कंट्रोल हो जाती है। ओके, हो सकती है। तो आप उसको बिंदास ये चीज दीजिए। और हमारी प्रोडक्ट लेने के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको धीरे धीरे करके उन्होंने पेन किलर जो है वो बंद कर दी है। ओके, अब इसके डोजेस लिख लीजिए। पाउडर जो है एम्पेन पाउडर, उसका डोज है सुबह शाम आधी आधी चम्मच लेनी है लंच और डिनर के बाद। और कैप्सूल जो है वो रात को सोते समय दूध के साथ लेनी है। ठीक है, एक गिलास दूध के साथ ले लेनी है और हर दिन रात को उसको एक गिलास दूध पीना है, जिससे उसका कैल्शियम भी अच्छा रहता है। अपनी प्रोडक्ट में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी मतलब सारी करना है।
और फर्मेंटेड फूड जो होता है, फूड कौन सा उसको अवॉइड करना है। तो छाछ है, नींबू है, जो भी खट्टी चीजें है, टमाटर है, जो कोकम होता है, कोकम के जो फूल होते हैं जिसको दाल में डालते हैं कभी कभी किसी के घर पे, बराबर बहुत सारे लोग डालते हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं तो उसको अवॉइड करनी है। उसके साथ साथ फर्मेंटेड फूड जो होता है, मतलब जो आथा वाली चीज होती है, जैसे इडली हो गया, फिर खमन ढोकला हो गया, ये सारी चीजें जो है वो उसको अवॉइड करनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा जॉइंट्स पेन का। अब आते हैं हमारे जो एक मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट जो है वो है ये अल्कोहल डी एडिक्शन। जो वेट लॉस के बाद सबसे बड़ा जिसका मार्केट है आज भारत के अंदर वो ये है। मैं आपको हमारी सिर्फ 6 हीरो प्रोडक्ट्स के बारे में ही समझाऊंगी, जिससे आपका जो सेल है, आपका जो रिटेल इनकम है वो 110% बढ़ेगा। ओके, तो हमारी जो आज की आखिरी प्रोडक्ट जो है वो है अल्कोहल डी एडिक्शन। ओके, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज मैं बताने जा रही हूँ, तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, तो जब सबसे पहले तो अल्कोहल जो होते हैं वो कितने साइड इफेक्ट करते हैं, तो ब्रेन, हार्ट, लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरी बॉडी पर जो है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम सबको पता है। और उसके साथ साथ सोशल और इमोशनल इफेक्ट्स भी देती है, यानी कि घर पे झगड़े होना, मतलब माथाकूट, जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई कोई जेंट्स दारू पी के वाइफ पे हाथ उठाते हैं, तो घर का जो एक वायलेंट सिस्टम होता है, वायलेंस बढ़ जाता है, इससे बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होती है, घर भी बर्बाद हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो मैं तो सही बोलूं कि ये जो काम है ना, किसी को दारू छुड़वाना, ये सबसे पुण्यशाली काम है हमारे लिए, सबसे पुण्यशाली। आपने अगर 100 लोगों के घर का भी दारू छुड़वा दिया ना, तो सही बोलूं आपके जो पैसे हैं ना भगवान आपको बाय डिफॉल्ट देंगे। रीजन क्यों? क्योंकि किसी के घर पे दारू की लत छूट गई, उसका घर अच्छा हो गया, कलेश सारे खत्म हो गए, तो आपको सबसे ज्यादा हमको जो है वो आशीर्वाद मिलने वाले हैं। ठीक है, तो दारू छुड़वाने के लिए स्पेशल हमारी माय मिलियन लाइंस ने जो प्रोडक्ट बनाई है वो है एमकोरेक्स सिरप। बहुत ही गहनता से रिसर्च करके ये जो प्रोडक्ट है वो बनाई गई है, जो 100% नेचुरल है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, इसका कोई कलर नहीं है, उसका कोई स्मेल नहीं है। क्यों? क्यों इस तरह से रिसर्च किया है? क्योंकि आज भारत के अंदर कोई भी दारू जो शराबी होता है वो शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, कि उसको बोले तो दारू छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है वो ऐसा रिसर्च की गई है कि दर्दी को कहे बिना ही उसकी जो लत है वो छुड़वाने में उसको मदद करती है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ओके, उसके दाल सब्जी में डाल के सुबह शाम अगर उसको देने में आए, तो धीरे 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 करके जो है उसकी साइड इफेक्ट एकदम बिना साइड इफेक्ट के जो है वो दारू की लत उसको छूट जाती है। अब यहाँ पे एक हमारा कन्विंसिंग पॉइंट क्या है, देखो, ऐसा नहीं, किसी पेशेंट को अगर आप देते हो तो वो भी कुछ सवाल करते हैं, किसी डॉक्टर को अगर आप समझाते हो, या किसी मेडिकल स्टोर या किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से जुड़े हुए जो लोग हैं उसको आप समझाते हो, तो उसका एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमारी जो दवाई है वो कैसे काम करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट आप सबको समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, जिससे आप किसी को भी इस प्रोडक्ट के लिए बहुत ही आसानी से कन्विंस कर पाओगे। ओके, सिर्फ 5 से 6 लाइन में बताऊंगी। ओके, सबसे पहला, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है। तो देखो, हमारे बॉडी में अगर किसी भी चीज की, हमको अगर खाने पीने की अगर इच्छा होती है, ठीक है, तो वो कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारे ब्रेन में से। ठीक है, ब्रेन जो है वो कनेक्ट करता है कि अभी तेरे को खाने की इच्छा हुई है, पेट को जाके बोलता है कि भूख लगी है, तभी हमको पता चलता है कि हमको ये चीज पीनी है या हमको ये चीज खानी है। अब दारू में क्या होता है कि बार बार क्रेविंग्स होता है शराबी को, भी दारू पी लूं, शराब पी लूं, मतलब जो भी है ड्रिंक्स कर लूं। हमारी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से रिसर्च की गई है कि जहां से उसको क्रेविंग्स उत्पन्न होती है वो ही उसको ब्लॉक कर देती है वहां से, जिससे शराबी जो होता है उसके सामने अगर दारू की बोतल रख दो तो भी उसको इच्छा नहीं होती। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, कि कभी कभार बहुत सारी दूसरी बार ऐसी दवाइयां आती है जिसको पिलाने से, कुछ पाउडर्स ऐसे आते हैं जिसको पिलाने से उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं पेशेंट पे, दर्दी पे। कभी कभार पेशेंट इतना ज्यादा वॉमिटिंग करता है कि मतलब मर ही जाए, समझो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा सवाल भी है आज लोगों का। तो हमने वही सवाल सॉल्व कर दिया है।
सबका, कि हमारी प्रोडक्ट से कभी भी पेशेंट को जो है वो ना ही नोजिया होगा, ना वॉमिटिंग होगी, ना रैशेस आएंगे, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजीली उसको धीरे धीरे छूट जाएगी। अभी मेरा 8 साल का अनुभव जो मैं मार्केट में घूमी हूँ, तो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन क्या आता है कि अगर शराबी वॉमिट नहीं करेगा तो उसको दारू से कैसे नफरत होगी? बताइए। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया है? कि मुझे आया है। आप में से कितने लोगों को आई है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर जो दारू पीने वाला व्यक्ति है, अगर उसको वॉमिट नहीं होती है तो उसको कैसे नफरत होगी? जैसे वो दारू पीता है, वॉमिट हो जाती है, तो ये हमारे में नहीं होती है, तो कैसे दारू छूटेगी? ऐसा सवाल आता है बहुत सारे लोगों को। यही तो मैजिक है हमारी प्रोडक्ट का। यही तो चाहिए लोगों को, कि भाई पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और धीरे धीरे इजीली जो है उसकी दारू भी छूट जानी चाहिए। एक ब्लेसिंग है, समझो। ठीक है। और हमारी जो प्रोडक्ट है वो 100% नेचुरल है, चाइल्ड सेफ है। दूसरी सारी जो दवाई आती है वो छोटे बच्चे अगर भूल में से खा ले तो उसको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाती है। हमारी प्रोडक्ट आप उसको बोल सकते हो कि हमारी प्रोडक्ट आपका बच्चा अगर भूल से ले भी ले, समझो, ये शराबी लोग ना बहुत स्मार्ट होते हैं। उनको अगर कुछ भी डाउट होता है तो वो तुरंत अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तू इसमें से खा, कटोरी में से। तो उसका जो सन है या डॉटर है, छोटा है बड़ा है, उसकी वाइफ है, अगर वो खा भी लेंगे वो खाना, तो भी उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि हमारे जैसे लोग जो अल्कोहल नहीं लेते उसके लिए ये दवाई जो है हमारी, वो ब्रेन टॉनिक की तरह काम करती है। हमारा ब्रेन का मेमोरी पावर बढ़ाएगी ये चीज। ठीक है, शराबी को लत छुड़वाएगी और हमारा ब्रेन पावर बढ़ा सकती है। ठीक है। तो बहुत से लोग इसको ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बार बार भूल जाते हो तो इसमें ऐसे कुछ आयुर्वेदिक औषधि डाली हुई है जिससे आपका ब्रेन पावर बढ़ाने में बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करती है। ठीक है। इसमें शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, जटामांसी है, वो सारी की चीजें जो होती है वो ब्रेन टॉनिक की तरह काम करती है। और इससे सबसे बड़ा फायदा कि धीरे धीरे करके जो उसके लीवर और सब डैमेज होते हैं वो धीरे धीरे करके हमारी प्रोडक्ट जो है उसको रिपेयर करती है। तो दारू छूट जाने के बाद भी उसको देना स्टार्ट रखे 2 महीने तक, ताकि जो लीवर डैमेज होता है वो भी उसका धीरे धीरे करके अच्छा हो जाए और उसका ब्रेन जो है वो रूटीन वर्क में एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो इसका जो डोज है वो सुबह शाम 10-10 ml, एक एक चम्मच, जो टेबल स्पून रहती है हमारे घर पे, ठीक है, तो वो एक एक चम्मच उसके खाने पीने में डाल के देनी है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि उसको पानी या दूध में नहीं देनी है। जो मतलब लाइट चीजें होती है उसमें नहीं देनी है। सिर्फ गाढ़ी चीज जो होती है जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गई, बेस्ट ऑप्शन दाल और सब्जी में बोलूंगी यहाँ पे। जो कटोरी में आप उसको देते हो उसी में दवाई डाल के मिक्स करके दे दो, क्योंकि ये जो दवाई है वो जैसा फूड का कलर होगा उसमें मिक्स हो जाएगी, वो दिखेगी भी नहीं, उसका स्मेल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आप उसको करा सकते हो। और इसके अभी तक बहुत ज्यादा हमने अच्छे अच्छे रिजल्ट लिए हुए हैं। हमारे डॉक्टर अतुल पंचाल का तो इनमें नाम हो गया, पूरा ब्रांड वैल्यू हो गया है कि आजू बाजू के 25 गांव से लोग आते हैं उनके वहां पे पेशेंट हमारी एमकोरेक्स सिरप लेने के लिए, और अभी तक उन्होंने हजारों से ज्यादा लोगों को दारू छुड़वा चुके हैं। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी जो भी हीरो प्रोडक्ट्स है, और हाँ, नेचुरल इफेक्ट ऑन माइंड, जो भी हमारी जो प्रोडक्ट है, वेट लॉस के बाद अगर किसी का हाईएस्ट जो है वो ये है कि आप दारू छुड़वाने की प्रोडक्ट, मैं तो बोलूं अगर किसी को फ्री में भी देनी पड़े तो ये बहुत ही सेवा का काम है। उसके लिए बहुत अच्छे, उसका घर बच जाएगा। ठीक है। और उसको दारू छूटेगा, हमको आशीर्वाद मिलेगा, बाय डिफॉल्ट पैसा आएगा। और एक का दारू छूटेगा, उसके पूरे ग्रुप में सब सब दारू वाले ही होते हैं, तो वो रेफरेंस भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। ठीक है। अब एक अनाउंसमेंट है। सबसे पहले तो आज मैंने ग्रुप में एक फ्लायर जो है वो लॉन्च किया हुआ था। कितने लोगों को पता है कि थर्सडे 23 जुलाई को एक ऑनलाइन वेबिनार में एक इवेंट होने वाला है 9 बजे? कितने लोगों ने देखा है? वो चैट बॉक्स में लिखी है। तो मैं अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप सब उसको सेव कर लीजिएगा और अपनी टीम को भी बताइए कि ये क्यों जरूरी है। ओके। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। याद रखिए 23 जुलाई को बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। बहुत ही अच्छे जो व्यक्तित्व है वो खुद सेमिनार लेने वाले और हमको सिखाने वाले कि वो कौन सी 3 चीजें हैं
जिसको करने से या वो जंजीर जो है वो तोड़ने से, पीएडब्ल्यू सिस्टम से आप किस तरह से इस बिजनेस में जो है वो एक अच्छा, अभी तक जितना ग्रोथ नहीं किया उससे ज्यादा आप ग्रोथ कर पाओगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सबको। मिलते हैं अगले हफ्ते सेल्स टेक्निक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।